हुए भी ये लोग सालों जेल में रहे, बेगुनाह होते हुए भी इनके ऊपर मुकदमे लगाए गए, बेगुनाह होते हुए भी राष्ट्रपात जैसी भारी धाराएं लोगों ने झेली, लेकिन इन लोगों ने हार नहीं मानी। इन लोगों ने अपना काम किया। भीम आर्मी को तोड़ने के लिए दुश्मन ने हमारे नेताओं पर तरह तरह के आरोप लगाए, तरह तरह का पीड़न किया, तरह तरह की यातनाएं दी, लेकिन हमारे नेता मजबूत सोच के नेता है, इनको तोड़ना तो दूर की बात, उनका बाल भी बात ये कहां से आया, आखिर ये चीजें क्यों हुई? लोहे की जलती भट्टी में तपने वाला लोहा हमेशा सख्त तैयार होता है, ना टिकाऊ है, ना झुकने वाले हैं। हमारे नेता लड़ने वाले हैं। आज भारत देश में ही नहीं, भारत देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में भीम आर्मी का डंका बजता है। पता क्यों? क्योंकि भीम आर्मी के लोग अपने काम के प्रति, अपने समाज के प्रति ईमानदार हैं। वो बात अलग है, वो बात अलग है कि हमारे समाज के कुछ लोग हमारी इस मूवमेंट को तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यदि भीम आर्मी के लोग आगे बढ़ेंगे तो उनकी राजनीतिक रोटियां सेकनी बंद हो जाएंगी। ये भी एक कड़वा सत्य है। ये सिर्फ हमारे बड़े नेताओं के साथ नहीं, ये हमारे साथ भी हम भी झेल रहे हैं। मैंने अपने नेताओं को कहा कि जब आप अपनी स्पीच दें, अपनी स्पीच में सिर्फ स्थापना दिवस की बधाई दें और अपने द्वारा किया गया कार्य प्रस्तुत करें, लेकिन हमारे नेताओं ने जितना काम किया, थोड़ा किया, ज्यादा किया। मैं ये कह रहा हूं कि आज आप लोग यहां पर बैठे हैं, ये भी भीम आर्मी की और हमारे नेताओं की जब आज से 9 साल पहले जब मुझे माननीय चंद्रशेखर आजाद जी ने जेल से लेटर जारी करके, मैं अकेला ऐसा प्रदेश अध्यक्ष हूं जिसका माननीय चंद्रशेखर आजाद ने जेल में रहते हुए लेटर जारी किया था। मेरे लाख मना करने के बावजूद भी मैंने कहा कि माननीय नेताजी, आपका मैं सम्मान करता हूं, आपके जो मुझे जिम्मेदारी दी है उसकी शादी करता हूं, लेकिन मैं घर से इतना अमीर नहीं हूं कि मैं इतना बड़ा पद चला सकूं। ये विश्वास कीजिए, मैंने डॉक्टर निकाल करके रखा, 3-4 दिन हो गए, सभी नेताओं के फोन आए और मुझे कहा गया कि नहीं, ये जिम्मेदारी आपको दी गई है तो आपको निभानी पड़ेगी। मैंने कहा मैं उन लोगों में से नहीं, जिम्मेदारी तो मैं ले लूंगा, लेकिन इसको चलाऊंगा कैसे? घर में कोई कमाने वाला नहीं, पीछे परिवार है, भाई का परिवार है, तो कैसे चलेगी? देश के सभी नेताओं ने मुझे फोर्स किया, फिर कुछ चीजें निकल करके आई। माननीय चंद्रशेखर आजाद जी ने एक नेता ऐसा भेजा साहब, इसने कहा कि कमल भाई, यही कारण है कि आपको प्रदेश अध्यक्ष लगाया कि आप ईमानदार हो, इसलिए आपकी जगह यदि कोई और आएगा, आपकी जगह यदि कोई और आएगा तो न जाने मूवमेंट कहां बेच पाएगा। इसलिए तब से लेकर के आज तक बहुत उतार चढ़ाव हमने झेले, यहाँ तक की तरह तरह के जैसे नेताओं के ऊपर हमारे एलिगेशन लगे, आपके भाई के ऊपर भी हमारे विरोधी ने एलिगेशन लगाने शुरू किए, लेकिन हमने भी सोच लिया था कि यदि जिम्मेदारी ली है तो उसका ईमानदारी से निर्वहन करेंगे, और जिसका आज तक की ईमानदारी से निर्वहन कर जाएगा। एलिगेशन लगना तो आम सी बात है, एलिगेशन लगना आम बात। तरह तरह के केसों में हमारे ही लोगों द्वारा हमें उठाया गया, अब भी ये नए नए केस हैं, एक केस में भी मुझे उठाया जा रहा है। मैं ये कह रहा हूं, सच्चाई होती है, भले ही थोड़ी
धांधली हो जाए, लेकिन जब सच्चाई सामने आती है तो विरोधी टोला भी ये कहता है कि इस आदमी को गिरा पाना बड़ा मुश्किल है।